अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। अजीज़ दोस्तान गिरामी, इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये वादी हुंज़ा और उसके खूबसूरत तरीन आप मंज़र देख रहे हैं। और बात काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि हुंज़ा का वेदर भी आप बताएं और क्या आने वाले दिनों में हुंज़ा में किस किस्म का मौसम होगा, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो ये अभी की नहीं है लेकिन मनाज़र हुंज़ा के ही हैं। ये मेरा अपना टूर था, जब मैं गया था तब बनाई थी, लेकिन तब भी कुछ ऐसे ही मनाज़र थे जो कि अब इस वक्त हैं। तो बिल्कुल जी, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है इस वक्त वहाँ पे। ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि अभी इसके बाद मज़ीद ठंड होनी बाकी है। यानी कि दिसंबर के महीने में, आगे आने वाले महीने में इससे भी ज़्यादा ठंड होती है। तो अभी भी कितनी ठंड है, और वहाँ पर इस वक्त अलियाबाद में, करीमाबाद में और खुजराब में किस किस्म की ठंड है, क्या कुछ मौसम है, उसके बारे में आज की इसकी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर आल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं कि इस वक्त गूगल हमें क्या बता रहा है कि दिसंबर के महीने में और आने वाले जो नवंबर का बकिया महीना है, इसमें आपको किस किस्म का मौसम मिलने वाला है। और कुछ डिटेल ये देंगे कि क्या वहाँ पर तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले रहते हैं या बंद हो जाते हैं, या क्या सीन होता है। तो जी जनाब, इस वक्त आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप अलियाबाद उम्ज़ा की बात करेंगे तो वहाँ पर -2 टेम्परेचर है, और -2 से -7 -5 तक ये जाता है टेम्परेचर। और मैंने पहले जैसे कहा था कि अभी जो टेम्परेचर है उससे भी मज़ीद कम होना है। दिन को ज़रा जब धूप शुप निकल आती है या मौसम बड़ा आलूद होता है तो फिर टेम्परेचर 4-5 तक भी चला जाता है। लेकिन जो असल बात यह है कि इस आने वाले संडे को, यानी कि 19 नवंबर को, यहाँ पर स्नोफॉल का भी हल्का फुल्का चांस है। बाकी मौसम आप देख रहे हैं खुश्क है, अभी तक कोई मज़ीद हैवी किस्म की स्नोफॉल का सीन नज़र नहीं आता है। तो ये तो आपको हम अलियाबाद, जो कि हुंज़ा के अंदर मौजूद है, मेन पॉइंट है जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ का है। उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं हम करीमाबाद की। तो इसी तरह हम अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि जब करीमाबाद हुंज़ा का हम वेदर चेक करते हैं तो वो तकरीबन सेम है, इतना ही है। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो सा है वो आपको इसी तरह ही नज़र आता है, -3 से लेकर और -4-5 तक की टेम्परेचर नज़र आता है। और अलियाबाद और करीमाबाद चूँकि साथ साथ ही हैं तो सेम टेम्परेचर। इसी तरह इतवार को यहाँ पर भी बर्फबारी का हल्का फुल्का चांस आपको नज़र आ रहा है। बताया इसलिए है क्योंकि हुंज़ा के जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जाकर रहते हैं वो अलियाबाद और करीमाबाद, और इसी तरह फिर आके आप खुजराब पास पे जाते हैं। तो खुजराब पास का भी वेदर अभी आपको दिखाते हैं, और आपको देखकर एक दफ़ा तो झटका लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त वहाँ पर -21 से -23 तक, और इसी तरह अगर धूप शूप निकल आए या बिल्कुल बादल छा जाए तब भी टेम्परेचर थोड़ा ऊपर आ जाता है, क्योंकि धूप की वजह से ज़रा जो बर्फ़ शर्फ़ होती है वहाँ से हवाएँ ज़रा तेज़ चलती हैं तो ठंड ज़्यादा होती है, और धूप ना हो, मौसम बड़ा आलूद हो तो फिर -9। जी हाँ, थोड़ा सही है -9, और ज़्यादा से ज़्यादा कम जिनसे है वो -22-23 है, यानी कि कुल्फ़ी जमा देने वाला मौसम है खुजराब पास का। तो अब जनाब, जो लोग इस टेम्परेचर के आदी हैं हों या देखना चाहते हों, दिल गुर्दा रखते हों, तो वो तभी इस इलाके का रुख इख्तियार करें। हुंज़ा में जो मेन पॉइंट्स हैं वो अलियाबाद, करीमाबाद, फिर इससे आगे जाते हुए अताबाद झील आती है, और अताबाद झील से फिर आगे निकलते हैं। आगे भी बेशुमार काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर गांव की ज़िंदगी है, नेचर है यहाँ पर। और टिपिकली जो हुंज़ा वादी है उसका जो टूर है वो तकरीबन आप 5 से 6 दिन के लिए करते हैं। अक्सर लोग हुंज़ा और स्कर्दू को मिला लेते हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर आपने वादी हुंज़ा जानना है तो एक दफ़ा वादी हुंज़ा पूरी देखें, और उसके बाद फिर आप दूसरी साइड पर वादी स्कर्दू की तरफ जाएं, क्योंकि दोनों के लिए आपको एक एक हफ़्ता दरकार है। और बहुत लंबा पीरियड 15-20 दिन का अगर आपका है तो फिर तो ठीक है, लेकिन इतने दिन में बंदा फिर थोड़ा सा घर से दूर रह के भी थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
वादी उनज़ा में आप जब जाते हैं तो आपको ये रास्ता, एक और चीज़ भी बता दूं कि बाबूसर टॉप वाला जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। तो अब आपको बिशाम वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। और बिशाम वाला जो रास्ता है उसमें काफ़ी सारी अब अच्छाइयाँ हो गई हैं, 10 रुपये टनल बन चुकी है। इसी तरह आगे आपको जो दीगर मसाइल थे वो तकरीबन थोड़े बहुत कम होते दिखाई दिए हैं। और जो पहला स्टे है, अगर आप पिंडी से निकलते हैं तो आप आसानी शाम को चलास में क्याम कर सकते हैं। और अगर बिशाम रुकना चाहें तो बिशाम में भी क्याम कर सकते हैं, वहाँ पर भी होटल्स मौजूद हैं। अगर होटल्स वगैरह की आपने बुकिंग करानी है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको होटल्स की बुकिंग आपको बिशाम में भी करा सकते हैं, अलियाबाद में भी करा के दे सकते हैं, करीमाबाद में भी करा के दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि अगर हमसे रब्ता करते हैं। छोटी अगर कोई फैमिली जाना चाह रही है तो हमारे पास कार्स की सहूलत भी मौजूद है, होंडा कोरोला BRV। इसी के साथ साथ आपको कोस्टर और ग्रैंड केबन की भी सहूलतें मौजूद है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से, मैं अभी तारों लोग भी मुझसे सवाल पूछते हैं, पर डे के हिसाब से गाड़ी मुहैया की जा सकती है, विद फ्यूल भी की जा सकती है। मसलन अगर हुंजा के लिए अगर आप जाएं तो पर डे के हिसाब से, अगर कार है, अगर आपकी छोटी फैमिली है 3 से 4 बंदों की, तो आप को 6,000 पर डे पे कार मिल सकती है। और अगर 2-3 बंदे हैं तो फिर उसके लिए सुजुकी आल्टो वगैरह भी मिल सकती है, वो भी चली जाती हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर पर डे के हिसाब से अगर ख़र्चे की आप बात करें तो 6,000 गाड़ी का रेंट है, 1,500 रुपया ड्राइवर का खाना पीना रैश, तो और अगर 5,000 है तो फिर 1,500 वो करे तो 6,500 बन जाता है। उस तरह 7,500 बनता है। ग्रैंड केबन लें तो 7 से 9,000 रुपये अच्छी हल्की हर किस्म की मिल जाती है, और उसमें भी ड्राइवर का इसी तरह 1,000 से 1,500 रुपया। और अगर आप खुद रिहाइश देना चाहें तो फिर ड्राइवर का खाना पीना रिहाइश से उसके पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। इसके साथ साथ अगर आप करें तो रूम चार्जेस की बात करें तो इस वक्त जो रूम चार्जेस हैं जिसके साथ हीटर वगैरह की सहूलत मुयसर हो, जिसको होटल कहते हैं, कमरे तो हो सकता है 2,500-3,000 में मिल जाए, लेकिन जो अच्छा होटल है वो 5-6 हज़ार रुपये से शुरू होता है, और फिर 10 से 15,000, और लेक्सस के जैसे और PC लेवल स्टैंडर्ड के 25 से 30,000 तक भी, 40,000 तक भी रूम अवेलेबल होते हैं। नॉर्मल जो इस वक्त अखराजात होते हैं वो पर डे तकरीबन हमारे अपने एस्टिमेटेड हमने लगाए हुए हैं कि गाड़ी का रेंट, फ्यूल और दीगर तमाम चीज़ें मिला के 15,000 रुपया पर हेड बनता है, जिसमें खाना पीना छोड़ के। और खाना पीना भी आपकी अपनी मर्ज़ी मंशा के कि आप दिन को कितना ख़र्चा कर सकते हैं। तो रफली एक एस्टिमेटेड है कि 15,000 रुपये के हिसाब से अपना टूर प्लान करें। अगर 7 दिन के लिए आते हैं तो 1,05,000 रुपये से लेकर आपको 2 लाख तक यानी कि ख़र्चा हो सकता है पिंडी इस्लामाबाद से, या उसमें अच्छा और नॉर्मल टूर, और 1,05,000 में से भी कमी हो सकती है। अगर बहुत ही ज़्यादा आप इकनॉमिकल करना चाहें तो आप पे मुनसर करता है। और इसमें से अगर आपके पास ज़ाती गाड़ी है तो फिर आप तकरीबन 7,500 रुपया पर डे के हिसाब से निकाल दें तो 8,000 पर डे बनता है। तो 8,000 रुपये के हिसाब से आप अपना हिसाब लगा लें कि तकरीबन 60,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक आपका टूर मुमकिन हो सकता है। और लेकिन फ्यूल भी इसी तरह ही है, तो ये चीज़ें साथ मिला मिलू के तो तकरीबन आपका 1.5 से 3.5 लाख रुपये तक का ख़र्चा आ ही जाता है, अगर आप वादी हुंजा का रुख इख्तियार करते हैं, 4 से 5 दिन के लिए जाते हैं। खुजराब पास बताया जाता है कि इस दफ़ा खुला रखने का इम्कान है। अब देखते हैं कि कब तक और कितना खुला रख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, कमेंट्स करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे बताइए कि हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।